मैं हूं प्रगीत सिन्हा और गीत लीगल स्टडीज में आपका स्वागत है। पावर्ड बाय लर्निंग पॉइंट, एजुकेशन इंटरेस्टेड हैंड्स एंड को पावर्ड बाय किड्स प्ले। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है धारा 384 भारतीय दंड संहिता। 384 डील करता है एक्सटॉर्शन को, उद्दापन को। जहां हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता में धारा 299 से और 377 तक मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को बताया गया है। वहीं 378 से संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में भारतीय दंड संहिता में हमको बताया गया है। 379 में चोरी को बताया गया है, 392 में लूट को बताया गया है और 395 में डकैती को बताया गया है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं 384। तो चोरी, लूट और डकैती के बीच की जो सेक्शन है वो है 384। 384 एक्सटॉर्शन को बताती है, उद्दापन को बताती है। 384 को समझने से पहले हम समझेंगे धारा 383 जो इसकी डेफिनेशन, जो इसको परिभाषित करती है। 383 बताता है कि उद्दापन क्या है। तो किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालकर, कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है। अब वो क्षति का भय कौन सा हो सकता है? एक हो सकता है शारीरिक क्षति, दूसरा हो सकता है मानसिक क्षति, तीसरा हो सकता है ख्याति की क्षति यानी मानहानि की क्षति और चौथा हो सकता है संपत्ति की क्षति। तो वो क्षति के भय में डालकर उससे कोई चीज, संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति से मतलब है कोई दुकान के कागज, जमीन के कागज, मकान के कागज, कोई दूसरा कुछ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी कोई चीज या कोई ऐसी चीज जो हस्ताक्षरित हो या मुद्रांकित हो। हस्ताक्षरित या मुद्रांकित से मतलब है कि यदि कोई कोरा चेक जबरदस्ती से लिखवा ले भय में डालकर, या कोई स्टाम्प जिसपे उसकी मुद्रा, उसके हस्ताक्षर करवा के और उससे जबरदस्ती से ले ले, तो कोई संपत्ति, कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई ऐसी चीज जो हस्तांतरित या मुद्रांकित लेने के लिए बेईमानी से उसको उत्प्रेरित करता है, भय में डालकर बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो वो उद्दापन करता है। यहां हमें समझना यह जरूरी है कि जिस व्यक्ति को भय में डाला गया है वो भयभीत व्यक्ति ऐसी कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या ऐसी कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज सामने वाले को परिदत्त करने के लिए या परिदान कर दे, ये जरूरी है। तो यहां पे जो कंटेन है, जो लेने वाला है उसका बेईमानी का आशय होना चाहिए। दूसरा, वो व्यक्ति उसको भय में डाल रहा है। किस चीज के भय में डाल रहा है? कोई क्षति करने के भय में डाल रहा है। और ऐसे में वो अपने फायदे के लिए और सामने वाले के नुकसान के लिए वो कृत्य कर रहा है और इसमें संपत्ति का परिदान होना जरूरी है, तब वो अपकर्षण यानी एक्सटॉर्शन में माना जाएगा। तो एक्सटॉर्शन अगर 383 में बताया गया है तो इसका दंड भी है। तो 384 में एक्सटॉर्शन के लिए सजा बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन करेगा तो वो 3 साल की कारावास, जिसमें सशक्त कारावास भी है और साधारण कारावास भी है, और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। ये जो अपराध है ये प्रथम श्रेणी के कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल है यानी उनके समक्ष विचाराधीन है और ये संज्ञेय अपराध है। ये अपराध गैर जमानती है, गैर समझौतावादी है और इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। 384 को अगर और अच्छी तरह समझें, अगर उदाहरणों के साथ समझें, तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को ऐसी धमकी देता है कि आप मुझे ये राशि या ये पैसा या संपत्ति दो, अगर आप नहीं देते हो तो आपके बच्चे को मैं सदोष परिदोष में रखूंगा। और ऐसा व्यक्ति भयभीत होकर वो राशि या वो संपत्ति उस व्यक्ति को परिदान कर देता है जिस व्यक्ति ने उसको क्षति के भय में डाला है।
तो वो पहला व्यक्ति उद्दापन करता है। दूसरा अगर हम उदाहरण समझें तो दूसरा उदाहरण ये समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बेईमानी के आशय से किसी अन्य व्यक्ति से कोई ऐसी मुद्रांकित या हस्तांतरित कोई चीज ले लेता है जिसपे वो हस्ताक्षर कर दे, जो ब्लैंक हो, जिसको किसी मूल्यवान प्रतिभूति में बनाया जा सके, मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तन किया जा सके, और वो व्यक्ति किसी भय में आकर वो चीज परिदत्त कर देता है, तो वो जो पहला व्यक्ति है वो उद्दापन करता है। तो हमने ये दो उदाहरण समझे। कई उदाहरण इसमें इस प्रकार से भी दिए जा सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मदद के तौर पर कुछ पैसे दिए, अब इन्होंने कुछ लिखा पढ़ी उससे ली नहीं और पैसा दे दिया। अब जब वो पैसा काफी लंबे समय तक नहीं दे रहा था तो इन्होंने क्या किया कि समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और समाज के लोगों ने बोला कि आप एक लिखा पढ़ी कर लो। एक साधारण वो एक स्टाम्प लेके आए, उन्होंने 8 लोगों के समक्ष साक्षी में लिखा पढ़ी कर ली, क्योंकि पैसा लेने और देने वाले दोनों दोस्त थे। अब लिखा पढ़ी हो गई, 8 लोगों के समक्ष हो गई, 8 लोग समाज के थे। उसके बाद में वो व्यक्ति जिससे लिखा पढ़ी कराई गई, जिसने पैसा लिया था, वो व्यक्ति अपने शहर में चला गया। बाद में उस लिखा पढ़ी के आधार पर उससे पैसा मांगा गया कि भाई आपके वादा अनुसार आपने पैसा देने का बोला था लेकिन आप दे नहीं रहे हो। तो उसने उसके सिटी में उसके थाना क्षेत्र अनुसार FIR लिखा दी और FIR थी उद्दापन की। तो हमको यहां पे ये समझना जरूरी है कि क्या ये उद्दापन है या नहीं। यहां पे जिसने पैसा दिया उसका बेईमानी का कोई आशय नहीं है, क्योंकि जिसने पैसा दिया उसने उतना ही पैसा सामने वाले से साक्षियों के समक्ष लिखवाया और राजी मर्जी से लिखवाया। दूसरा, यहां पे सामने वाले को भय में नहीं डाला गया, किसी भी प्रकार के क्षति के भय में नहीं डाला गया। तीसरी चीज, ये जो लिखा पढ़ी हुई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये देने वाले के शहर में और देने वाले के थाना क्षेत्र अनुसार हुआ, यानी सामने वाले का जुडक्शन लगता भी नहीं है। यदि एक्सटॉर्शन हुआ तो उसको तुरंत FIR करना थी इसी थाना क्षेत्र अनुसार जहां पे वो घटना बता रहा है कि यहां पे मुझसे साइन लिया। तो उसने वहां पे जाके ये लिखवाया कि मैं से कोरे स्टाम्प पे इन्होंने साइन लिया और उद्दापन किया, जो कि ये घटना उसने वहां पे गलत बताई। हमारा बोलने का मतलब ये है कि किस चीज को हम उद्दापन कहते हैं, किस चीज को उद्दापन नहीं कहते। यदि कोई राजी मर्जी से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, राजी मर्जी से कोई चीज परिदत्त की जाती है और बाद में अगर वो व्यक्ति ऐसा बोले कि मुझसे तो एक्सटॉर्शन किया गया, तो वो गलत है। इसमें हमने चर्चा की कि इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। किसी भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने ट्राइबल है यानी विचाराधीन है, और संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती अपराध है। यदि मामला झूठा होता है तो हम कई बार बताते हैं कि धारा 482 CRPC से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तथ्यों को बताइए और मामले को क्वेश्चन कराइए, और अगर मामला सही है और अगर आपके साथ में एक्सटॉर्शन हुआ है तो आप ट्रायल कोर्ट में आपके संपूर्ण पक्ष को एविडेंस के साथ में रखिए, तथ्यों के साथ में रखिए और सामने वाले को सजा कराइए। तो हमारा मकसद दोनों तरफ का है। तो आगे भी हमारे कई सारे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।